नमस्कार, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज हम एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का एक टॉपिक ऑर्थोप्टेरा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एंटोमोलॉजी का जनरल परिचय प्राप्त किया था और देखा था कि एंटोमोलॉजी एक इंसेक्ट के अध्ययन की ब्रांच होती है, जिसको बेसिक एंटोमोलॉजी और अप्लाइड एंटोमोलॉजी के अंदर डिवाइड किया गया था। इसके बाद इंसेक्ट क्लास का क्लासिफिकेशन देखा गया कि इंसेक्ट क्लास को 29 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उनमें से 4 ऑर्डर एप्टेरिगोट्स के थे और बाकी के ऑर्डर्स टेरिगोट्स के अंतर्गत आते थे। अब हम इन 29 ऑर्डर्स में से कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इन ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन सी मुख्य फैमिलीज होती है, उनमें कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर एक टेरिगोटा विंग्ड इंसेक्ट का ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनरली ऑर्थोप्टेरा विंग्ड इंसेक्ट होते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधे, स्ट्रेट विंग्स, और टेरा मीन्स विंग्स। तो जिन इंसेक्ट के अंदर स्ट्रेट विंग्स होते हैं उनको ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत इंसेक्ट आते हैं जैसे क्रिकेट है, ग्रास हॉपर है, लोकस्ट। इनको इस ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर सम्मिलित किया गया है। अब इस ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं कि इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, अर्थात लंबी होती है। ये मीडियम और लार्ज साइज के इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, इनका हेड हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। हाइपोग्नेथस कंडीशन ऑर्थोप्टेरा इंसेक्ट के अंतर्गत पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट के अंतर्गत प्रोग्नेथस कंडीशंस पाई जाती है। हाइपोग्नेथस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इसका जो हेड पार्ट होता है वो थोरैक्स से यदि 90 डिग्री के एंगल से जुड़ा है, बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल से जुड़ा है, तो उस कंडीशन को, हेड की कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोग्नेथस। इसी प्रकार कुछ स्पीसीज होती है ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत, उनमें प्रोग्नेथस कंडीशंस पाई जाती है। प्रोग्नेथस कंडीशन में बॉडी एक्सिस के पैरेलल हेड कैप्सूल जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से प्रोग्नेथस और हाइपोग्नेथस दोनों प्रकार की कंडीशन वाले इंसेक्ट होते हैं, इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है इनके माउथ पार्ट्स। इंसेक्ट के अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं ऑर्थोप्टेरा के अंदर वाइटिंग एवं च्यूइंग टाइप होते हैं, अर्थात मुख्यतः ये हर्बीवोर्स होते हैं। वनस्पति होती है उसको काट पीट करके खाने का काम करते हैं, अर्थात ये उसको वाइट करते हैं फिर उसको चबाने का काम करते हैं। इसलिए इनके जो माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं वो वाइटिंग एवं च्यूइंग प्रकार के होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स का कंडीशंस होता है उनके अंदर जो मैंडिबल होती है वो वेल डेवलप होती है। नेक्स्ट है, जैसा कि आपको बताया कि थोरैक्स रीजन होता है इंसेक्ट का, वो 3 भागों में बटा होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो हेड कैप्सूल की साइड वाला जो पार्ट होता है वो प्रोथोरैक्स कहलाता है। तो इन इंसेक्ट के अंतर्गत ये प्रोथोरैक्स होता है वो लार्ज होता है और उसकी ऊपर की जो प्लेट होती है काइटिन की क्यूटिकल की बनी होती है उसको नोटम नाम दिया जाता है। ये लेटरली दोनों साइड में एक्सटेंड रहती है थोरैक्स रीजन पर। तो इस प्रकार से प्रोथोरैक्स लार्ज साइज का इनके अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इंसेक्ट विंग्ड होते हैं, इनमें विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्पीसीज जो ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके रहती है उनको उड़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या है, विंगलेस भी होते हैं। इस प्रकार के इंसेक्ट होते हैं वो विंगलेस होते हैं, अर्थात सेकेंडरी विंगलेस नाम इनको दिया जाता है। इंसेक्ट में विंग्स होते हैं वो दो जोड़ी होते हैं, उनमें से 4 विंग्स और हाइंड विंग्स। जनरली जो 4 विंग्स होते हैं वो टैगमेंट टाइप्स के होते हैं, चिम्बड़ी होते हैं, लेदरी होते हैं, जबकि उनके नीचे पाए जाने वाले विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं।
मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है इनके अंदर स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन, अर्थात ऑर्थोप्टेरा के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ मेल सदस्य के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है, और साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं दो सतहों के आपस में रगड़ने के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो इन इंसेक्ट के अंदर दो प्रकार के स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एलर टाइप स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन और दूसरा होता है फीमोलरी टाइप्स के अंदर। एलर टाइप्स के अंदर क्या होता है, इसमें स्ट्रूडिलेशन करने वाले रगड़ने के लिए दो सतह होती है, उनमें से दोनों सतह ही टैगमेन होते हैं, अर्थात बिंग होते हैं, उनकी सतहों को आपस में रगड़ा जाता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार के स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन्स एलर टाइप कहलाते हैं। जबकि फीमोलरी टाइप्स के अंदर क्या होता है, इनकी जो हैंड लेग्स होती है उसकी फीमर और विंग्स होता है, टैगमेन बोलते हैं जिनको, फीमर लेग्स और विंग्स के आपस में रगड़ने के द्वारा जो स्टूलेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस की जाती है, उसको फीमोलरी टाइप्स के स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन्स नाम दिया जाता है। सामान्यतः एलरी टाइप के जो दोनों टैगमेनाओं को आपस में रगड़ने के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो क्रिकेट के अंदर पाई जाती है, झिंगुर जिनको बोलते हैं क्रिकेट, जिसके द्वारा शार्प स्क्रैपर होता है और फाइल पाई जाती है, उनमें आपस में रगड़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार फीमोलरी टाइप्स होती है, उनमें टैगमेना और फीमर लेग्स की जो फीमर होती है उस पार्ट को रगड़ा जाता है। तो दो प्रकार के स्ट्रीडुलेटरी ऑर्गन ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑडिटरी या टेम्पेनल ऑर्गन्स। इन इंसेक्ट में साउंड को रिसीव करने के लिए, अर्थात आवाज़ को सुनने के लिए जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको टेम्पेनल ऑर्गन नाम दिया जाता है या ऑडिटरी ऑर्गन नाम दिया जाता है। ये टेम्पेनल ऑर्गन्स सामान्यतः इन इंसेक्ट में जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, थोरैक्स रीजन के पास इनकी बॉडी होती है, वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड रहती है। सामान्यतः 8 से 10 एब्डोमिनल सेगमेंट पाए जाते हैं। उनमें से फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की दोनों साइड में ये टिम्पेनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो साउंड को रिसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है लेग। सामान्यतः इंसेक्ट में लेग होती है, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से मॉडिफाइड हो जाती है। इन इंसेक्ट के अंतर्गत जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके रहते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है, वो एक तरह से डिगिंग टाइप की लेग्स में डेवलप हो जाते हैं, जिनको फोसेरियल टाइप बोलते हैं या डिगिंग टाइप बोलते हैं। जो मोल्ड क्रिकेट जो ज़मीन के अंतर्गत नमी मिट्टी के अंतर्गत रहता है, उनमें इस प्रकार की लेग्स का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जिनको फोसेरियल लेग्स नाम दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ इंसेक्ट ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत वो इस तरह पर जंप लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जैसे लोकस्ट वगैरह होते हैं। तो इनमें जो लेग्स होती है वो साल्टाटोरियल कहलाती है या जंपिंग लेग, अर्थात जंप लगाते हैं, अर्थात इनकी फीमर होती है वो मसल के द्वारा अत्यधिक मजबूत होती है, जो जंप लगा करके इस स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन करते हैं। तो साल्टाटोरियल टाइप की लेग्स ग्रासहोपर के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है जेनिटेलिया ऑर्गन्स। मेल के अंदर जो जेनिटेलिया ऑर्गन्स होते हैं वो एब्डोमेन के 9th सेगमेंट में स्टर्नम में छुपा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट फीमेल के अंतर्गत जेनेटिलिया के रूप में ओविपोजिटर पाई जाती है, अर्थात अंडे देने वाली जो डिवाइस फीमेल के अंदर होती है उसको ओविपोजिटर नाम दिया जाता है, जो 3 पेयर बाल्ब्स के द्वारा सराउंडेड रहती है। इस ओविपोजिटर के माध्यम से ये इंसेक्ट जमीन के अंदर हल्का सा गड्ढा करके एग को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। इसी प्रकार इनकी बॉडी के लास्ट पार्ट में एनल सरसाई पाए जाते हैं जो शॉर्ट एवं अनसेगमेंटेड होते हैं।
इनके लाइफ साइकिल के डेवलपमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अर्थात सिंपल प्रकार का मेटामॉर्फोसिस इनकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें एग के हैचिंग के बाद निम्फ निकलता है, निम्फ में मोल्टिंग के बाद एडल्ट होता है। तो एग, निम्फ और एडल्ट, तो सिंपल प्रकार का मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट के अंतर्गत पाया जाता है। अब देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा होता है उसमें कई सारी फैमिलीज पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः 2 फैमिलीज इनके अंतर्गत इम्पोर्टेंट होती है, जिनमें से पहली है एक्रिडिडी, जिसमें शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर आते हैं, अर्थात जो एंटीना उनमें शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई कम होती है, वो एक्रिडिडी फैमिली के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनमें लॉकस्ट आते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट दूसरी फैमिली है टेटिगोनिडी। टेटिगोनिडी के अंदर लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर कैटिड्स आते हैं। इनके जो एंटीना होते हैं वो लंबे होते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो एक्रिडिडी और टेटिगोनिडी 2 ऑर्थोप्टेरा में इम्पोर्टेंट फैमिलीज होती है, जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी होता है। तो हम देखते हैं कि फैमिली एक्रिडिडी, इसके अंतर्गत एंटीना फिलीफॉर्म, शॉर्टर देन द बॉडी विद लेस देन 30 सेगमेंट। इन इंसेक्ट के अंतर्गत जो एंटीना होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, उनके सेगमेंट होते हैं वो कम होते हैं, करीब 30 सेगमेंट्स के आसपास इनकी बॉडी में ये पाए जाते हैं। प्रोनोटम होता है वो सैडल शेप्ड होता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म के रूप में होता है, लार्ज प्रकार का प्रोनोटम होता है, जिसकी ऊपरी प्लेट नोटम कहलाती है। थर्ड है ऑडिटरी या टेम्पिनल ऑर्गन्स। इन इंसेक्ट के अंदर टेम्पिनल ऑर्गन्स जो साउंड रिसीविंग का काम करते हैं वो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट में पाए जाते हैं, वो इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीडुलेटरी फीमोरल टाइप्स, अर्थात साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो फीमोरोएलर टाइप के होते हैं। लेग्स की फीमर और विंग्स की टैगमिना पार्ट, वो आपस में फ्रिक्शन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं वो स्ट्रीडुलेशन फीमोरोएलर टाइप के इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। इन इंसेक्ट के अंदर हैंड लेग्स होती है वो जंपिंग होती है, अर्थात इनकी जो फीमर होती है वो मजबूत होती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप लगा करके गति करते हैं। तो इस प्रकार की लेग्स होती है वो जंपिंग या साल्टाटोरियर प्रकार की पाई जाती है। 3 सेगमेंटेड टार्साई इनके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट ओविपोजिटर शॉर्ट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, जिसके माध्यम से ये एग डिपॉजिट करने का काम करते हैं। थर्ड है दीज आर द प्लांट फीडर्स एंड ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। लॉकस्ट इसके अंतर्गत आते हैं जो प्लांट फीडर्स होते हैं। इन दिनों टिड्डी आपने नाम सुना होगा, वो मुख्य रूप से राजस्थान है, पाकिस्तान है, इनमें एक पेंडेमिक के रूप में वनस्पतियों को नष्ट कर रही है। तो इस फैमिली के अंतर्गत एक्रिडिडी फैमिली के अंतर्गत लॉकस्ट या टिड्डी आती है जो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट कुछ इंसेक्ट है, जैसे राइस ग्रास हॉपर्स होते हैं, राइस स्मॉल ग्रास हॉपर्स होते हैं, कॉटन ग्रास हॉपर है, कैलोट्रोपिस ग्रास हॉपर्स होते हैं, जो चावल है, कॉटन होते हैं और आंकड़ा का वृक्ष होता है, उनकी वनस्पति को मुख्य रूप से ये क्या नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक्रिडिडी फैमिली के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है टेटिगोनिडी, जिसमें लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर होते हैं, जिसके सदस्य होते हैं कैटिड्स, जो ग्रीन कलर की ये इंसेक्ट्स होते हैं। इनका फीचर्स होता है क्रिप्टिक कलरेशन, अर्थात इनका कलर होता है जिस एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये रहते हैं उसके एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी का कलर मिलता जुलता होता है, अर्थात ये अपने शत्रु से बचने के लिए मिमिक्री शो करते हैं, इसलिए ये क्रिप्टिक कलरेशन शो करते हैं। जिस प्रकार की वेजिटेशन होती है उनका कलर इनकी बॉडी का उसी प्रकार से ढल जाता है, तो क्रिप्टिक कलरेशन इनकी नेचर होती है। नेक्स्ट है एंटीनी लॉन्ग और लॉन्गर देन द बॉडी। इनके अंतर्गत एंटीनी होती है वो बहुत अधिक लंबी होती है, इनकी बॉडी से भी क्या है कई गुना लंबी होती है, इसलिए इनको लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर के अंतर्गत लगाया गया है।
लेग्स होती है, उसका लास्ट पार्ट होता है टार्सस, 4 सेगमेंटेड होता है, 4 खंडों में बटा होता है। स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन एलर टाइप होता है। इनके विंग्स जिनको टैगमिना बोलते हैं, उनके फ्रिक्शन के द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत रखा गया है। ये भी हर्बीवोरस होते हैं। कई बार ये कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये भी क्या वनस्पति को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत है सरफेस ग्रासहॉपर, जो छोटे आकार के होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। कैटिस इस फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ऑर्थोप्टेरा जो स्टेट विंग वाले इंसेक्ट होते हैं, जिनमें लॉकस्ट, टिड्डी, ग्रासहॉपर, कैटिस, मोल क्रिकेट्स आदि को रखा गया है। थैंक्स।